नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आज हम लोग न्यू दिल्ली के एरिया में आए हैं, थोड़ा सा रोड का भी जायजा ले रहे हैं। और जैसे जैसे दिसंबर का महीना लग रहा है वैसे वैसे पॉल्यूशन के भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और आपने देखा ही होगा, बिल्कुल एकदम पॉल्यूशन जो है भयंकर है ये। तो आप सभी को सुरक्षित रहना है और इस पॉल्यूशन के हिसाब से अपनी केयर करनी है और अपने बच्चों की केयर करनी है, क्योंकि ये पॉल्यूशन खासकर सांस वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आप सभी लोग न्यू ईयर की भी तैयारी करें, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। और आजकल ठंड में खासकर कहीं पे अगर चाय बन रही हो और साथ में पकौड़े हो तो ठंड का मज़ा ही कुछ और है। और इसी के साथ हम आज यहाँ पे भंडारा रोड पे आए हुए हैं और हमने ठीक अभी रात को 11:15 होने वाला है समय। पॉल्यूशन का भी काफ़ी समय बढ़ रहा है और हमारे बीच में हमारे काफ़ी लोग मौजूद हैं। जैसे हमारे समिति के महासचिव जी बलवंत जी भी हैं, और उनसे भी मैं पूछूंगा कि दिल्ली का क्या हाल है। वो भी कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे इस पॉल्यूशन के ऊपर। और बढ़ती हुई ठंड है, ये जो ठंड है दिसंबर का और जनवरी का खास ठंड आप सबको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी बीच में और भी सारे रोड हैं, देख रहे हैं आप लोग सभी लोग की रोड की जो हालत है वो बिल्कुल पॉल्यूशन बहुत भयंकर है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना ध्यान धरिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपना केयर आपके हाथ में है। और इसी के बीच में हमारे महासचिव जी हैं, वो थोड़ी अपनी बात जरूर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारी एक टीम जाती है और टीम हमेशा आप सबके साथ उपस्थित रहते हैं। क्योंकि और दूसरी बात, इधर का जो रोड है ये पड़ता हमारा इंडिया गेट, बिल्कुल आधा किलोमीटर की दूरी में है। तो इसी के साथ साथ हमारे और भी कुछ सदस्य हैं, अभी थोड़ा सा वॉकिंग करने का टाइम भी हो रहा है और वॉक पे हम लोग निकले हुए हैं आज। और खास इम्पोर्टेंट ये दिन है कि हमारा हर महीने हर सेकंड सैटरडे को हम 2-4 भाई लोग एक साथ बैठते हैं और अपनी एक विचारधारा को एक साथ रखते हैं। और समाज में जो काम करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे सभी भाईचारे के लोगों की वजह से हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार सभी साथियों को, मैं रमेश आर्या। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी 11:15 का टाइम हो रहा है और हम लोग आए थे कुछ खास मीटिंग के लिए। और हमारे साथ हमारे भाई जी मनोज जी उपलब्ध हैं और हमारे एक आध सीनियर जो हमारे समिति, हमारी छोटी सी समिति है, उस समिति की मीटिंग के लिए हम आज आए थे। हमारे पदाधिकारी लोग छोटी सी मीटिंग करी थी, डिस्कस करी थी समिति के बारे में। तो मीटिंग हो गई है, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। और अब हम दिखा रहे हैं आपको रात का, देखिए कितना पोल्यूशन हो रहा है। ये कोहरा जो हो रहा है ये शायद पोल्यूशन ही हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान दें, खास करके हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको इन चीज़ में दिक्कत होती है। तो आप सभी से अपना ख्याल खुद रखना है, तो अपनी सेफ्टी खुद करनी है। तो यही विचार के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, तब्बा खैर। तो सर आपका क्या कहना है, ये जो महीना चला है दिसंबर का खासकर? महीना चला हुआ है जी और इसमें हम देख रहे हैं, अभी हम पंडारा रोड में बैठे हुए हैं जी जी और पंडारा रोड में चल रहे हैं तो देखो कितना पोल्यूशन चल रहा है जी और बिल्कुल धुआं धुआं हो रखा है पोल्यूशन के हिसाब से। जी और हमारे अध्यक्ष साहब हमारे साथ में हैं, जी लेकिन इस पोल्यूशन का कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, जी जी है ना। जी। और इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि हर आदमी को परेशानी है इस पोल्यूशन से। बस अपना तो इतना ही है कि बस इस पोल्यूशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये हमारे हैं प्रकाश आर्या जी, हमारे समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं और गढ़वाल कुमाऊं समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो इनको 2-2 जवाबदारी मिली है, तो ये हमेशा अपनी जवाबदारी पूरी निभाते हैं। तो मैं
प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। क्या दिसंबर का महीना चल रहा है, क्या कुछ चेंजिंग आई या नहीं आई, या सरकार हर बार हर किसी के ऊपर डिपेंड करती है कि पॉल्यूशन को कैसे बचाया जाए और क्या होना चाहिए? तो प्रकाश जी अपनी बात रखें। हमें पहले अपने अपने आप से पॉल्यूशन बचाना चाहिए, जी क्योंकि हम जब रात में घूम रहे हैं तो हमारे पॉल्यूशन हमें बचाना चाहिए। जी यही हमारे प्रयास रहेगी कि हम लोग अपने घर में रहें, जी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी यही हमारे प्रयास रहेगी कि हम बाहर ना घूमें जी और रात को 12 बजे 10 बजे के बाद बाहर ना जाएं, जी। और यही प्रयास रहने चाहिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि हमारे बड़े भाई प्रकाश जी ने अपनी बात रखी कि हमें अपनी सुरक्षा अपनी हाथ में लेनी है, तो हम सभी लोगों को इस पॉल्यूशन के हिसाब से लड़ाई लड़नी है। हमेशा मास्क लगा के निकलिए। शाम सवेरे आप कहीं पर भी जाते हैं, बच्चों को लेकर के स्कूल या कहीं भी वॉक करते हो, कहीं भी मार्केट में जाते हो, तो इसको बचने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। और हमेशा सुबह शाम जैसे भी पॉल्यूशन दिखेगा आपको तो आप मास्क ज़रूर यूज़ करिए। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहूँ, सरकारें बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, आम आदमी पार्टी की आई, पर पॉल्यूशन किसी का ख़त्म नहीं हुआ। पर हर वक्त जो सरकार सत्ता में रहती है, जो विपक्ष में रहती है, वो हमेशा विपक्ष वाले सत्ता वाले पे भारी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये लड़ाई है कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, कैसे क्या किया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दिसंबर का महीना ये खास है, ये ठंड का मौसम है, और हमेशा पॉल्यूशन हर साल की तरह इस साल भी देखने को नज़र मिल रहा है। तो सर, जो हमने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी कि आप उस पर टाइम है सर, टाइम है सर, पूरी टाइम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन है ये हर साल की तरह होता रहता है, होते रहता है। ये सरकार ना कोई रोक सकती है ना कुछ कर सकती है। तो दिल्ली सरकार भी अपना काम कर रही है और केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही है, और पॉल्यूशन को कोई रोक नहीं पाया आज तक, ये सदियों से चल के आया है। और इसीलिए हम लोग आज इस डिबेट पे निकले थे कि थोड़ा बाहर का भी वातावरण को हम भी चेक करें। तो फिर आपको मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू। तो ये है हमारे भुवन जी, हमारे समिति के प्रभारी। प्रभारी का मतलब आप लोग समझते होंगे कि कितना बड़ा पद है, कितनी बड़ी जवाबदारी है, और एक छोटी सी समिति है हमारी, उसके हमारे प्रभारी जी हैं भुवन जी। तो भुवन जी, आपका क्या कहना है इस अवसर पे? ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है और ये पॉल्यूशन जो आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ दिल्ली में खचाखच एकदम भरा हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या जनता को क्या अपने सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे हमें बचना चाहिए? इसके बारे में आप जरूर अपनी बात ज़रूर रखें। आपने क्या बात कहें, आप खुद समझदार हो जी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी कि आप हमारे समिति के कोषाध्यक्ष हो, जी उसके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल्ली के पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हवा में सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है हमें पता है। जी ठीक है, मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, जी है ना जी, 50 उम्र हो गई है, हमें पता है कि मतलब आज हमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है। जी उससे ज़्यादा हम क्या बोले, आज क्या बीजेपी की सरकार है, आज तो वहाँ पे जहाँ पर प्रदूषण दिखाने वहाँ पर वो फिल्टर वो चला रही है, और उसमें तो मतलब गाड़ी में वहीं पर आनंद विहार में सपोज आनंद विहार में देखा था कि वहीं पर गाड़ी आ रही, वहीं पर फुहारा चल रहा है जी अंदर फुहारा दिखाने के लिए यहाँ पर कितना एक्यूआई आ रहा है। जी। और तो उनको हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी को कुछ पता नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कह रहे हैं मतलब आपका यह है कि मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। उनको यह है कि जहाँ पर हमें एक्वाई दिखाना है वहाँ पर पानी गाड़ी छिड़काव हो रहा है, सब वहाँ पर हमें एक्वाई कम करना है। जी और ये दिक्कत है कि मैं यहाँ पंडाल पार में खड़ा हूँ, यहाँ कितना धुंध है, कितना पॉल्यूशन है, आप खुद हम कह नहीं सकते। मैंने अपने मास्क अभी निकाल दिया, आपने बोला कि थोड़ा आपसे मतलब बात कर रहे हैं, मास्क निकाल था मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमें कैप पहन रखी है, वो पहन रखी है, मास्क अभी निकाल के तब आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ दिल्ली में मैं 18 साल 20 साल हो गए नई दिल्ली एरिया में रहते हुए, हमारे आज जो यहाँ पर दिक्कत हो रही है वो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप हमारी बात थोड़ा सा आगे पहुँचाएँगे, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।
तो धन्यवाद सर, आपने जो अपनी बात रखी है, हम आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी इस पॉल्यूशन में थोड़ा बच के रहिएगा और मास्क का खास कर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने मास्क अभी उतारा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस जिनका वो ज़मीन है और जो उसके डॉक्टर हैं वो जा रहे हैं गोवा, शिफ्ट हो गए। 100 करोड़ मांग है, ये पंडारा रोड का एरिया है और बिल्कुल कोहरा लग चुका है और पता भी नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया है। सिर्फ लाइटों के सहारा सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये इधर का नज़ारा है और काफ़ी समय से यहाँ की जो हालत है बहुत गंभीर है। और ये पंडारा रोड का पार्क है सामने, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा है। बिल्कुल सामने ही है बिल्कुल। और ये दिल्ली का पंडारा रोड का सर्वोदय स्कूल, और ये स्कूल को खासकर पिछले सरकार आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष जी द्वारा इस स्कूल को काफ़ी डेवलपमेंट किया गया था, क्योंकि काफ़ी सालों से ये बिल्डिंग भी पुरानी हो गई थी और अभी बिल्डिंग बिल्कुल नया बन गया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा सुधार आया इस स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है, 12वीं तक का स्कूल है ये। और ये इसका मेन गेट है सामने, और ये वो पार्क है पंडारा रोड का। तो ये यहाँ का नज़ारा है पंडारा रोड पार्क का। और ये आ गया सारा मेन रोड, जहाँ से कि कुछ ही कदम पे इंडिया गेट है सामने, और ये मेन रोड है इधर का, सामने बिल्कुल इंडिया गेट है। और ये है आपका सामने रेड लाइट। बिल्कुल गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ रहती है हमेशा कि हमें भी यहाँ से भागना पड़ता है जल्दी जल्दी।